हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की शुरुआत से लेकर रात को सोने के समय तक हम किचन में ही हमारा टाइम स्पेंड करते हैं। चाहे से तो हम होम मेकर हो या फिर हम वर्किंग वूमेन हो, लेकिन हमारे कामों को अगर हम स्मार्ट तरीके से मैनेज कर ले तो हमारे महीने के काफ़ी सारे पैसे भी बच सकते हैं और हमारा समय भी बच सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो टिप है ये क्लीनिंग के जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए है। तो जब भी हम मार्केट से ये क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं तो हमें इस तरह से ये बड़े टेट्रा पैक ख़रीदने चाहिए। इससे कि जो हमारे जो इस तरह की हम ये बॉटल्स ख़रीदते हैं तो हमें आप देखेंगे कि जब हम बॉटल ख़रीदते हैं या हम इस तरह के टेट्रा पैक लेते हैं तो कुछ पैसों का मार्जिन इनमें हो जाता है। तो हर बार हमें ये बॉटल ख़रीदनी नहीं चाहिए, हमें ये टेट्रा पैक ही यूज़ में लेने चाहिए। और जब भी हम विम जेल का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आप उसमें पानी मिला दें। तो आप देखेंगे जो विम जेल आपका कम से कम 1 मंथ चलता है, तो वो आप इस तरह से अगर थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो 10 से 15 दिन तक वो विम जेल आपका और एक्स्ट्रा चलेगा। ये और इसके साथ ही ये जो बॉटल है, जो ये फ़ेस वॉश की बॉटल थी, तो इसमें मैंने हैंड वॉश को डाल दिया है और इसे मैं यूज़ करती हूँ मेरी किचन के लिए। और तो इस तरह की जो ये छोटी बॉटल्स होती है तो हम इन्हें हैंड वॉश डाल के हमें इन्हें किचन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक बॉटल और थी और मुझे कोलिन रिफ़िल करना था। तो कोलिन की जो मेरी पहली बॉटल थी तो वो ख़राब हो चुकी थी, उसमें अच्छे से स्प्रे नहीं होता था। तो इस तरह से मैंने ये मेरी एक रोज़ वाटर की एक ये बड़ी सी बॉटल थी, तो मैंने इसमें ये कोलिन को फिल कर दिया है। अब मैं अच्छे से मेरे जो भी किचन के या जो बेडरूम के जो ग्लास वगैरह टेबल होती है तो उन्हें अच्छे से मैं क्लीन कर सकती हूँ। और इस तरह से हम काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकते हैं। इस तरह से जो खाली फेस वॉश की बॉटल्स होती है तो उनमें आप हैंड वॉश डाल के भी आप उसे यूज़ में ले सकते हैं। क्लीनिंग के ये जो भी प्रोडक्ट होते हैं तो ये अक्सर हमें डेली हमारे काम आते हैं। तो इस तरह के जो ये क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर हम इन्हें बल्क में ख़रीदेंगे तो हमारे कुछ पैसे ही बचेंगे। और साथ में साथ इनमें से जो बड़ी साइज़ लेते हैं तो आप देखेंगे आपके जो छोटे साइज़ में अगर आपने लिया है या फिर आपने बड़ी साइज़ में लिया है तो कुछ पैसों का मार्जिन भी इनमें हो जाता है। तो हमें हमेशा इस तरह के जो टेट्रा पैक है और बड़ी साइज़ में ही ये क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए। तो ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और मेरा जो सेकंड टिप है वो ईज़ी की बॉटल्स को लेके है कि जब भी हम विंटर में जो हमारे वूलन क्लॉथ्स होते हैं उनको वॉश करने के लिए हम ईज़ी ज़रूर से ही यूज़ करते हैं। तो जो इसकी बॉटल है बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी होती है। तो इस बॉटल को हम जब ये एम्प्टी हो जाए तो इसको हम कट करके इससे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और इसे हम यूज़ में भी ले सकते हैं। अक्सर जो हम टूथब्रश होल्डर अगर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्ट के आते हैं और ज़्यादा दिन चलते भी नहीं हैं। आप देखते हैं 2 से 3 महीने में वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसी तरह से ये ईज़ी की बॉटल से ये जो लास्ट टाइम मेरे जितने भी ईज़ी बॉटल खाली होते हैं तो मैं उसका ये इस तरह से एक ये डीआईवाई होल्डर बना लेती हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप चाहें तो इसके नीचे की साइड होल भी बना सकते हैं। आप गरम नाइफ़ करके इसमें छोटे छोटे से होल बना देंगे तो थोड़ा बहुत जो पानी ब्रशेस पे लगा होता है तो वो नीचे इसमें अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें बच्चों के पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, कलर वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम ईज़ी की खाली बॉटल से ये इस तरह के ज़ीरो कॉस्ट डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र हम घर पे ही तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद मेरा थर्ड टिप है चपाती को लेकर है। जब भी हम चपाती को स्टोर करते हैं कैसरोल में तो हमें टिश्यू और जो फॉइल पेपर होते हैं उनका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि टिश्यू वैसे भी पेड़ों को काट के बनाया जाता है और उस तरह से हम एनवायरनमेंट की भी थोड़ी सी हेल्प ही हो जाएगी। और साथ ही हमें जो ये किचन टॉवल आते हैं मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल है और या फिर आप इन्हें खुद घर पे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें हमारी जो चपाती होती है इनको ये किचन टॉवल में रख के ही हमें स्टोर करना चाहिए। और साथ ही साथ जब हम इस तरह से स्टोर करेंगे तो काफ़ी सारे हमारे जो फॉइल और टिश्यू के जो पैसे लगते हैं वो भी अब सेव हो जाएंगे। तो हमें हमेशा जो चपाती है उसे किचन टॉवल में ही रखना चाहिए और 1 या 2 दिन के बाद आप इसे अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं और ये रीयूजेबल भी होते हैं। तो बहुत ही अच्छा टिप है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें।
और फोर्थ टिप है शूज़ और सैंडल्स को लेके, कि जैसे भी हम पार्टी वियर जो हमारे सैंडल और शूज़ होते हैं, अक्सर हम उसे खुले ही रख देते हैं वो डस्ट में, और थोड़े दिनों बाद ही उनमें थोड़ी सी डस्ट लगने से उनकी जो शाइनिंग होती है वो चली जाती है। तो हमें हमेशा जब भी हमारे जो पार्टी वियर शूज़ सैंडल होते हैं, इनमें हमें इस तरह से जो न्यूज़पेपर होता है उस पे ये लगा के इसे रखना चाहिए आगे की साइड में। और इस तरह से बच्चों के सैंडल्स में भी हमें हमेशा जो न्यूज़पेपर को आगे हम कवर करके अच्छे से फिक्स रखेंगे, तो आगे से आप देखेंगे इनकी शेप एज इट इज़ बनी रहेगी। और इसके बाद ये बिल्कुल भी मतलब इन पे डस्ट वगैरह नहीं लगे, और इनकी जो शाइनीज है वो एज इट इज़ रहे। तो इसके लिए हमारे घर में अगर पुराने आपके पास सॉक्स है, तो इस तरह से आप इन्हें सॉक्स में डाल के भी अगर रखेंगे, तो आपके जो ये शूज़ और सैंडल है बिल्कुल भी ये डस्ट में नहीं होंगे, और एज इट इज़ इनकी शाइनिंग भी बनी रहेगी। तो सॉक्स में रखने से जो हमारे ये सैंडल है ये बिल्कुल सेफ़ बने रहेंगे, और जब भी हमें शादी पार्टी में जाना है, तो हमारे जो वाइट कलर के शूज़ है या सैंडल है, तो वो बिल्कुल ही हमें सेफ़ और बिल्कुल शाइनी से हमें मिल जाएंगे जब भी हमें जाना हो। और अगर आपके पास इस तरह के सॉक्स नहीं हैं, तो मार्केट से हम अक्सर कई सारा ऐसा सामान लेते हैं, तो सामान जब हम ख़रीदते हैं तो उस सामान में हमारे पास में कई सारी ऐसी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती है। तो वो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का भी आप यूज़ इसमें कर सकते हैं। आपकी जो बेलीज़ है वो भी आप इस तरह से आप आपके शूज़ और सैंडल्स को इस तरह से अगर रखेंगे तो बिल्कुल ही सेफ़ बने रहेंगे, और इनकी शाइनिंग भी एज इट इज़ रहेगी। तो ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके बाद मेरा जो सिक्स्थ टिप है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है। अक्सर हमें गार्डनिंग का शौक़ सबको ही रहता है कि हम हमारे घर में जितने हो सके हम प्लांट्स लगाएं, लेकिन हम वो प्लांट्स अगर बात करें मार्केट से लेने की तो काफ़ी कॉस्ट में आते हैं। तो कुछ प्लांट्स हमें हमारे घर में ऐसे लगाने चाहिए कि जो कि कटिंग से ईज़िली लग जाते। मनी प्लांट को हम इंडोर साइड या हमारे आउटडोर एरिया में भी इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की ये एक पुरानी सी बॉटल है जो कि ये यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, तो इसमें से थोड़ा पानी लीक होता है। तो इस तरह से आप आपके घर में पड़ी हुई कोई पुरानी कांच की बॉटल है या बच्चों की प्लास्टिक की कोई बॉटल है जो कि अब उनकी किसी काम की नहीं है, तो इससे भी आप मतलब प्लांटर के रूप में इसे यूज़ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें फ़िल कर दिया है पानी, और इसके बाद मैं इसमें मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स इसमें लगाने वाली हूँ, जिससे कि ये मेरी बॉटल है ये भी मेरे लिए यूज़फुल हो जाएगी। और इस तरह के अगर प्लांटर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट में आते हैं, और इस अगर हमने इसे घर पे ही अगर तैयार कर लिया तो काफ़ी सारे हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो मनी प्लांट को हम इजीली हमारे घर में लगा सकते हैं, और आप चाहे तो आप इसे मिट्टी वाले गमले में भी लगा सकते हैं। और इस तरह से मैंने जो खाली बॉटल्स हैं उनको थोड़ा सा DIY करके और इस तरह से हम लगाएंगे तो हमारे काफ़ी सारे पैसे भी बच जाएंगे। और उसके बाद ही आप जो स्नेक प्लांट होता है उसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पे मैंने एक ये कांच का एक जार लिया है, और इसको कम से कम 4 से 5 दिन तक हम स्नेक प्लांट की जो लीफ है इसे हमें पानी में रखना है। और जब आप देखेंगे इसका लोअर जो पार्ट एकदम सॉफ्ट हो गया, तो उसके बाद आप इसे मिट्टी वाले गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो ये बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाएगा। और आप देखेंगे 15 से 20 दिन बाद ही इसमें साइड में से लीव्स निकलने लग जाएगी। तो इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे स्नेक प्लांट की लीव्स से प्लांटर तैयार करे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये 15 से 20 दिन पहले ही स्नेक प्लांट की एक लीफ लगाई थी, लेकिन साइड में से इसमें छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम जैसे कटिंग से अगर हम प्लांट ग्रो करेंगे तो काफ़ी सारे हमारे ज़ीरो कॉस्ट में ही हमारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से मैंने काफ़ी सारे स्नेक प्लांट यहाँ लगा रखे हैं, देख सकते। तो अगर आप भी प्लांट लगाना चाहते हैं तो हमेशा कटिंग से लगाएं, तो काफ़ी सारे पैसों को हम बचा सकते हैं। और इसके बाद मेरा सेवेंथ टिप है, जो स्वीट बॉक्स हम मार्केट से कई बार ख़रीदते हैं तो उनके ऊपर के साइड ही इस तरह की लीड लगी हुई आती है।
तो इस तरह की लीड हम यूज़ करते हैं हमारे प्लांटर की जो ड्रेनर प्लेट होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है ये। और अक्सर जब हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो कम से कम ये 30 से 40 रुपीज़ की ये आती है। तो इससे अच्छा है कि हम इस तरह की जो ये बॉक्सेस होती हैं उनके अगर ढक्कन यूज़ कर ले तो हमारे काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। और जब हम घर में कई बार जब बड़े प्लांटर का यूज़ करते हैं तो उनको हमें हमेशा इस तरह की, ये मेरे पास में एक बकेट है, इसी को मैंने डीआईवाई करके तो इस तरह से ड्रेनर ये बकेट मैंने बनाई है। तो ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसके बाद ही मेरा 8th टिप है, हम मार्केट से जो स्क्रब ख़रीदते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट का होता है। तो हम लो कॉस्ट में ही हमारे लिए स्क्रब को, या हमारे दादी नानी के टाइम पे जो उपटन बनाते थे वो कैसे बनाते थे वो आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ पे हमें 2 चम्मच हमें बेसन लेना है और 1 चम्मच यहाँ पे जौ का आटा लेना है। और उसके बाद आधी चम्मच हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे इसमें हम 1 चम्मच हम शुगर इसमें ऐड कर देंगे और इन सभी को हमें एकदम अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद आप इसमें जो लेमन होता है तो वो आधा कटा हुआ आप इसमें इस तरह से इसमें निचोड़ लीजिए। तो इस तरह से हम घर पे ही हमारे लिए होममेड स्क्रब तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसे उपटन भी कह सकते हैं। और इस तरह से ये मास्क आप समर हो या विंटर हो, इसे आप आपके हाथ पैरों पे लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी सी आपको क्लीननेस दिखेगी। तो इस तरह से हम हमारे काफ़ी सारे पैसे हम बचा सकते हैं। और जब भी हम मार्केट से कोई स्क्रब या उपटन ख़रीदते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट में आता है। तो इस तरह से हम हमारे ये घर पे ही इस तरह के उपटन बना के अगर हम अप्लाई करें हमारे फेस पे या बॉडी पे तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट भी देते हैं। इनमें कोई केमिकल वगैरह भी नहीं होता है। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। तो ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसे आप फेस पे 10 मिनट लगा के बाद में वॉश कर लें तो बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद ही मेरा जो 9th टिप है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो अक्सर जब भी हम मार्केट से जब हम स्वीट परचेज़ करते हैं तो इस तरह से ये जो स्वीट होती है पैकिंग होकर आते हैं इस तरह के बॉक्सेस में। तो ये बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। इनके जो ऊपर की जो ये लीड होती है इसे मैंने कट करके अलग कर ली है। और इसके बाद इन बॉक्सेस में हमारे किचन में काम आने वाले जो लहसुन प्याज होते हैं तो वो आप अच्छे से इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसके साथ ही फ्रिज में भी आप टमाटर मिर्च को भी डाल के इसमें फ्रिज में भी आप इसे रख सकते हैं। तो ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके साथ हमें मार्केट से भी कई जो ऑर्गेनाइज़र हम ख़रीदते हैं वो हमें नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। और जो मेरा 10th टिप है कि जब भी हम चटनी बनाते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर की जगह आप इस तरह से सिलबट्टे का यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनेगी। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।